श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, धीरज धर्म मित्र यरु नारी, धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परखियो चारी, आपद काल परखियो चारी। चार प्रकार की चीजें बताइए महाराज। एक तो धीरज, धीरज जानते हैं, धैर्य। एक तो धैर्य, एक धर्म, एक अपनी मित्रता और एक अपनी पत्नी। इन चारों का परीक्षण कब करना चाहिए? जब तुम्हारा समय खराब हो। जब समय खराब हो तो इन चारों का परीक्षण करना चाहिए कि ये कितना हमारा संग दे पा रहे हैं। धीरज हमारा संग दे रहा है कि नहीं, मित्र हमारा संग दे रहा है कि नहीं, धर्म हमारा संग दे रहा है कि नहीं, और पत्नी हमारा संग दे रही है कि नहीं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियो चारी। प्रेमियों, सुदामा जी के जीवन में बहुत ही प्रतिकूलता है। सुदामा जी के जो भाई हैं वे कहते हैं कि भाई सुदामा, तुम बहुत गरीब हो, अत्यंत दरिद्र हो, तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। और बोले हम राजाओं के यहाँ जाते हैं, राजाओं के गुणानुवाद गाते हैं और राजा हमें सोने की मोहरें देता है। तो बोले तुम भी चलो किसी राजा के यहाँ, उसके गुणानुवाद गा देना, तुम्हें भी 2-4 मोहरें मिल जाएंगी। सुदामा जी कहते हैं कि मेरी वाणी यदि निकलेगी, मेरी वाणी यदि किसी के गुणानुवाद गाएगी तो केवल परम ब्रह्म परमात्मा के गाएगी, राजाओं के गुणानुवाद ये कभी नहीं गाएगी, मैं कभी नहीं गाऊंगा। बच्चों को भूख लगती है कि आज बच्चे भूखे हैं। बच्चों ने माँ से कहा, माँ हमें भूख लग रही है, तो क्या करें? माँ कह देती, बोले बेटा आज एकादशी है, आज एकादशी है, कोई बात नहीं, भूखे ही रहो। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है प्रेमियों। एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने कहा, सुशीला ने, हे स्वामी, मैंने ऐसा सुना है कि बोले बचपन में आप जब सांदीपनी ऋषि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे तो वहां आपके एक मित्र बने थे। कौन? बोले श्री कृष्ण। और मैंने सुना है वो आज द्वारका के राजा हैं। बोले हाँ, सुना तो आपने सही है। तो बोले मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, ताम पई महाभागो साधूनाम च परायणो दास्यसि द्रविणं भूरि सीदते कुटुंबिने। हे स्वामी, मैं आपसे कहती हूँ कि आप थोड़ा समय निकालकर अपने उस मित्र से मिल आओ। तो बोले मिल आएंगे, उससे क्या होगा? बोले यदि आप अपने मित्र से मिलने के लिए जाओगे तो दास्यस्ति द्रविणं भूरि, वो आपको कुछ दान दक्षिणा देगा, उससे हम अपने बच्चों का कम से कम पेट भर पाएंगे। हे स्वामी, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे पुत्र आज भूखे मर रहे हैं, तो कृपया आप अपने मित्र के पास में जाओ और मित्र से कुछ याचना करके कुछ धन और दान प्राप्त होगा, उससे हमारा काम चलेगा। सुदामा जी कहते हैं कि बोले हे प्रिय, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मित्र के पास नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाओगे? जब समय खराब हो तो मित्र के पास में नहीं जाना चाहिए, और वो भी यदि मित्र बहुत पैसे वाला हो, बहुत धनाढ्य हो, तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस समय वो तुम्हारा बिल्कुल भी सम्मान नहीं करेगा। पर सुशीला मैया कह रही हैं, हे प्रभु, अब लो दुख दैन्य सहे सो सहे, अब कष्ट समस्त भुलाइए स्वामिन। जब साथी तुम्हारे रमापति से, तब क्यों धनहीन कहाइए स्वामिन। हरि होंगे प्रसन्न तुम्हें लख के, तुमहु उन्हें देख जुड़ाइए स्वामिन। अति हर्ष से द्वारका जा करके, चिर मित्र वियोग मिटाइए स्वामिन। हे स्वामी, आप एक बार द्वारका जाओ और द्वारका जाकर के उनसे मिलकर आओ, शायद उन्होंने कृपा कर दी और कोई काम बना तो बन ही गया। सुदामा जी कहते हैं कि बोले मैं जाऊं तो सही, लेकिन एक बात बताओ, पहली बार अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूं, कुछ थोड़ी बहुत भेंट हो तो भेंट तो कम से कम लेके जाना चाहिए। सुशीला मैया कहती हैं आज भेंट देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है।
पर तुम अगर कहती हो तो मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। तो सुशीला मैया भेंट मांगने के लिए जा रही हैं। आज तक उन्होंने अपने पड़ोसियों से एक दाना भी नहीं मांगा। आज तक अपने पड़ोसियों से उन्होंने एक दाना भी नहीं मांगा, लेकिन आज पड़ोसियों से वो भीख मांगने के लिए जा रही हैं, भिक्षा मांगने जा रही हैं। याचितो चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। सुशीला मैया भिक्षा मांगने के लिए गई तो प्रेमियों इसमें वर्णन आया है कितने चावल मांगे उन्होंने भिक्षा में। कितने चावल मांगे? याचित्वा चतुरो मुष्टीन, 4 मुट्ठी चावल। और 4 मुट्ठी चावल उन्होंने, अब देखो 4 मुट्ठी चावल कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, एक ही घर से मिल जाते 4 मुट्ठी चावल, लेकिन सुशीला जी के एक घर से नहीं लिया उन्होंने। याचितो चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान, एक मुट्ठी इसके घर से, एक मुट्ठी इससे घर के, एक मुट्ठी दूसरे के यहाँ से और एक मुट्ठी तीसरे के यहाँ से। ऐसे क्यों ली महाराज? वो एक सूचना, एक संदेशा भेजना चाहती हैं भगवान के लिए। अलग अलग घरों से उन्होंने चावल मांगे हैं। अब बताओ महाराज, प्रत्येक के घर में, सबके घर में चावल अलग अलग क्वालिटी के मिलते हैं। किसी के यहाँ इंडिया गेट, किसी के यहाँ बासमती, किसी के यहाँ काली मूछ, किसी के यहाँ सामान्य मिलते हैं। तो सुशीला मैया ने सबके घरों से अलग अलग चावल इसलिए मांगे कि मैं